नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम एक थ्योरम करेंगे कि यदि x, d एक मीट्रिक स्पेस है और A मीट्रिक स्पेस का कोई उपसमुच्चय है तो A का कोई एलिमेंट x एक सीमा बिंदु है यदि और केवल यदि x को केंद्र मानकर A का प्रत्येक क्लोज्ड स्फीयर A के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है। That is x, d be a metric space. A is any subset of x. A point x belongs to x be a limit point of A कि x A का लिमिट पॉइंट होगा यदि और केवल यदि every open sphere centered at x contains infinitely many points of A कि अगर x A का लिमिट पॉइंट है, सीमा बिंदु है, यदि क्या हो कि x को केंद्र मानकर प्रत्येक ओपन स्फीयर A के अनंत बिंदुओं को अंतर्विष्ट करता है, कंटेन्स, यानी कि इनफाइनाइट बिंदु A के उसमें विद्यमान है। अब मैं इसमें पहले कन्वर्स सिद्ध करता हूं कि मान लीजिए कि लेट A बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस x, d और प्रूव करना है ये मैं मान लेता हूँ। पहले कन्वर्स में एज्यूम करता हूँ कि लेट एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A कि x को केंद्र मानकर खींचे गए प्रत्येक विवृत गोलक जो है वो A के इनफाइनाइट बिंदु उसमें विद्यमान है। ये मैं एज्यूम करता हूँ और मेरे को सिद्ध क्या करना है कि यदि x का एलिमेंट है तो x A का सीमा बिंदु होगा। x को A का सीमा बिंदु मेरे को सिद्ध करना है। अब इसे करने के लिए, क्योंकि अपने क्या करें कि एवरी ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x विल कंटेन अ पॉइंट ऑफ A अदर देन x, क्योंकि उसके इनफाइनाइट बिंदुओं को रखता है तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु को उसमें विद्यमान होगा। अगर प्रत्येक बिंदु उस ओपन स्फीयर में विद्यमान है तो फिर क्या हो गया, एस एक्स r माइनस एक्स इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल टू फाई, और ये फाई नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। ये चीज मेरे को सिद्ध करनी है कि x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। अब मैं मानता हूं कि लेट x बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। अगर x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A है तो फिर मेरे को क्या सिद्ध करना है, एवरी ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। लेकिन मैं इसका उल्टा एज्यूम करता हूं कि मान लीजिए एज ए कंट्राडिक्शन देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर एस एक्स r विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ A कि उस ओपन स्फीयर में इनफाइनाइट बिंदु मौजूद नहीं है बल्कि परिमित संख्या में बिंदु मौजूद है, यानी कि उनको गिना जा सकता है। दैट इज एस एक्स r इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू, अगर उन दोनों का आप प्रतिच्छेदन ज्ञात करने हैं तो क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया कि वो परिमित है तो लेट दैट इज इक्वल टू x1, x2 डैश 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 xn। इसका मतलब ये सारे बिंदु क्या हैं, x1, x2, xn, ये बिंदु x से भिन्न है। अगर ये x से भिन्न है तो फिर कोई ना कोई धनात्मक संख्या ऐसी s जरूर विद्यमान होगी कि x1 को सेंटर मानकर s रेडियस का कोई ओपन स्फीयर ड्रा किया जा सकता है। इसी प्रकार से x को सेंटर मानकर x2 रेडियस का कोई ओपन स्फीयर ड्रा किया जा सकता है। एक आप पहले कह रहे हैं कि x को सेंटर मानकर r रेडियस का हम ओपन स्फीयर ड्रा कर रहे हैं, तो इसलिए फिर क्या हो गया कि s इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ r डी एक्स x1 इंटू डी एक्स x2 अप टू डी एक्स
एक्स एन, या इसको आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि S इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R कॉमा डी एक्स कॉमा एक्स आई, वेयर एक्स आई टेकिंग द वैल्यूज 1 to n। तो ये समीकरण नंबर 1 आ गई मेरे पास। अब मेरे को ये करने के बाद अभी दो चीज़ें और सिद्ध करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है कि एवरी ओपन स्फीयर भी, जितने भी ये ओपन स्फीयर बन रहे हैं जिनका केंद्र x है, दैट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। तो अब उसे सिद्ध करने के लिए मैं दो चीज़ें सिद्ध करूंगा। एक तो एस एक्स कॉमा एस इज कंटेन्ड इन और इज ए सबसेट ऑफ एस एक्स कॉमा आर, और दूसरी चीज़ सिद्ध करूंगा कि एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एस। अब इसे सिद्ध करने के लिए पहले बिंदु के लिए मैं मान लेता हूं कि मान लीजिए वाई एक्स को सेंटर मानकर एस रेडियस का जो ओपन स्फीयर आपने ड्रॉ किया है उसमें विद्यमान है। अगर यह उसमें विद्यमान है तो इसका मतलब डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन एस, क्योंकि ओपन स्फीयर का रेडियस क्या है, एस है। तो ओपन स्फीयर तभी बनता है अगर वह डिस्टेंस क्या हो, उससे कम हो। इट इम्प्लाइज डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन एस, अभी आपने लिखा है, लेकिन एस क्या है, आपने ऊपर कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस के इक्वल है, तो दैट इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू आर। तो इसका मतलब क्या है, डी एक्स कॉमा वाई इज लेस देन आर। तो एस एक्स कॉमा एस का एलिमेंट वाई आपने एज्यूम किया था, एस एक्स कॉमा आर का एलिमेंट सिद्ध कर दिया, तो इसलिए एस एक्स कॉमा एस इज ए सबसेट ऑफ एस एक्स कॉमा आर। टू प्रूव सेकेंड पार्ट कि एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एस, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिद्ध करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन फिर एज्यूम करता हूँ कि मान लीजिए एक्स आई ओपन स्फीयर एक्स को सेंटर मानकर एस रेडियस का जो आप ड्रा किया है उसका एलिमेंट है। तो इसलिए क्या होगा, डी एक्स कॉमा एक्स आई इज लेस देन एस। अगर लेस देन एस है, लेकिन आपने फर्स्ट में कहा है कि डी एक्स कॉमा एक्स आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एस है, क्योंकि एस आपने क्या कहा था, मिनिमम ऑफ डी एक्स एक्स आई। तो ये क्या हो गया, हमने सिद्ध किया कि x कॉमा एक्स आई से s छोटा है, लेकिन आपने पहले कहा है कि वह या तो उससे बड़ा है या उसके बराबर है। तो ये भी कंट्राडिक्शन हो गई। ये कंट्राडिक्शन हो गई तो हमारे सपोजिशन क्या है, वो रॉन्ग है। इसका मतलब एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x एंड रेडियस s। तो इसका मतलब द ओनली पॉइंट्स ऑफ ए विच कैन बी इन एस एक्स कॉमा आर एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स एन, क्योंकि अगर एक्स एन के एलिमेंट ये सारे एलिमेंट्स हैं तो फिर क्या हो गया, एक्स आई डज नॉट बिलोंग्स टू एस एक्स कॉमा एस। अगर यह उसमें विद्यमान नहीं है तो एस एक्स कॉमा एस इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, फाई हो गया। अगर ये फाई हो गया, हमने लिमिट पॉइंट के लिए क्या सिद्ध करना होता है, एस एक्स कॉमा एस इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल टू फाई, लेकिन आप कह रहे हैं ये फाई है, रिक्त है। तो इसलिए क्या हो गया, x इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अगर यह लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें क्या दे रखा था कि x इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और अगर x ये गलत हो गया तो इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया था, सपोजिशन एज्यूम की थी कि देयर आर फाइनाइट पॉइंट्स, वो गलत हो गई। अगर फाइनाइट नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ क्या बची आपके पास कि देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन्ड इन ओपन स्फीयर हुज सेंटर इज एट x। क्लोज सेट सेबरस समुच्चय, तो मैं ये पहले भी डेफिनेशन आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए x कॉमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, E इज एनी सबसेट ऑफ x, देन A इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ A डैश इज ओपन। या फिर दूसरे शब्दों में इसकी एक डेफिनेशन और भी बनती है कि x कॉमा डी एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इज एनी सबसेट ऑफ x, then A is called closed if it contains each of its limit points। यदि A में उसके सभी सीमा बिंदु मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, क्लोज सेट है। क्लोजर ऑफ ए सेट, नई डेफिनेशन, समुच्चय का संवर्ग, लेट x कॉमा डी बी ए मैट्रिक्स स्पेस, A is any subset of x, then the intersection of all closed set containing A is called closure of A। कि अगर x कॉमा डी मैट्रिक्स स्पेस है, A उसका उपसमुच्चय है, तो A के मैट्रिक्स स्पेस के जितने भी
क्लोज सेट बनते हैं, उन क्लोज सेट का जो प्रतिच्छेदन है उसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए, कि सभी क्लोज सेट का प्रतिच्छेदन अगर ए उस प्रतिच्छेदन में मौजूद है तो हम कहते हैं कि ए इज क्लोजर ऑफ ए। दैट इज इट इज नॉट ए क्लोजर ऑफ ए सेट को ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बार मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स दैट इज एफ वेयर ए इज कंटेन्ड इन एफ, एफ बी ए क्लोज सेट। यानी कि आपने क्या करना है, उसके सारे क्लोज सेट बना लेने हैं। क्लोज सेट बनाने के बाद उनका प्रतिच्छेदन ज्ञात करना है। जो प्रतिच्छेदन सारे क्लोज सेट का बना, अगर उसमें ए विद्यमान रहता है, पूरे का पूरा ए उसका सबसेट रहता है, तो हम कहेंगे कि दैट इज क्लोजर ऑफ सेट। बाह्य बिंदु, एक्सटीरियर पॉइंट, let xt be a metric space and point x is called an exterior point of A if it is an interior point of complement of A। कि अगर x, d एक मेट्रिक स्पेस है तो किसी बिंदु स्मॉल x को A का एक्सटीरियर पॉइंट कहते हैं यदि यह x A के कंप्लीमेंट का आंतरिक बिंदु है। और आंतरिक बिंदु की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी कि एक्स डी अगर मैट्रिक स्पेस है, ए कोई सबसेट है, देन एनी पॉइंट एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ ए इज नेबरहुड ऑफ एफ। और नेबरहुड के लिए क्या कहा था हमने कि अगर एक्स का सेंटर मानकर कोई धनात्मक संख्या आर विद्यमान हो तो जो ओपन स्फीयर बनेगा एस एक्स कोमा आर दैट इज कंटेन्ड इन ए, तो हम कहते हैं कि वो उसकी ए क्या है, नेबरहुड है। और अगर वह नेबरहुड होगा तो x को हम क्या कहेंगे कि वह a का आंतरिक बिंदु है। एक डेफिनेशन और, परिपूर्ण समुच्चय, परफेक्ट सेट, लेट a be a subset of a metric space x, d, then a is said to be a perfect set if a is closed and every point of a is द लिमिट पॉइंट ऑफ ए। कि अगर ए किसी मेट्रिक स्पेस x, d का उपसमुच्चय है तो ए को हम परफेक्ट कहते हैं कब, यदि ए क्या हो, एक तो क्लोज सेट हो और दूसरा ए का प्रत्येक बिंदु उसका सीमा बिंदु हो। अगर वह ये दोनों कंडीशंस प्रूव करता है कि ए क्लोज्ड भी हो और उसका प्रत्येक बिंदु सीमा बिंदु भी हो, तो हम ए को कहते हैं कि ए एक परिपूर्ण समुच्चय है या परफेक्ट सेट है। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।